हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर 2 से आनुसंख्य गुण से संबंधित अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो विलयन है उसके क्वथनांक में उन्नयन पाया जाता है। वो उन्नयन किस पर निर्भर करता है ये आप समझिए। जैसे कोई शुद्ध विलायक है, ठीक है, उसमें यदि कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक, विलायक में जब अवाष्पशील वैद्युत अवघट्य पदार्थ को मिलाते हैं तो उस विलयन में वाष्प दाब की कमी का आना ही उसके क्वथनांक में उन्नयन का कारण बनता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और पानी भरा हुआ है तो पानी की जो सतह है उस पे मान लो ये पानी के अणु उपस्थित हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मान लिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया। ठीक है, जब गर्म किया तो क्या होगा, पानी के जो वेपर्स होंगे वो क्या करेंगे, इस कंटेनर पे भर जाएंगे और भरने के बाद इसमें एक दाब लगाएंगे। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, इस पानी का वाष्प दाब होगा। ठीक है, मान लो इनके गैसीय अणु इसमें ऐसे भर गए। ठीक है, जब भर गए तो क्या करेंगे, यही क्या करेंगे, इस पे दाब लगाएंगे। ठीक है, अभी स्थिति क्या है, शुद्ध विलायक है, मतलब केवल और केवल पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पर क्या हुआ, वेपर्स फॉर्म पे आ गया, गैसीय अवस्था में आ गई और वो क्या कर रहा है, विलयन में पानी पे दाब लगा रहा है। ठीक है, अब यही स्थिति अब आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, विलयन है। विलयन का मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, पानी में यूरिया मिला दिया या ग्लूकोज मिला दिया। अब जब पानी में ग्लूकोज या यूरिया मिल जाएगा तो वो विलयन बन जाएगा। अब विलयन बनने के बाद क्या होगा, इसके जो सतह पर अणुओं का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, मतलब पानी के साथ साथ ग्लूकोज के भी अणु उपस्थित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, पानी के साथ ग्लूकोज के भी उपस्थित हो जाएंगे। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको भी गर्म करेंगे। तो क्या ये बताइए, जितना भाप या गैस यहाँ पर एकत्रित हुआ था क्या यहाँ पर भी एकत्रित होगा क्या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या, ये केवल और केवल शुद्ध पानी का ही तो अणु था जो आसानी से क्या होगा, वेपर्स फॉर्म पे आ गए। लेकिन यहाँ पे पानी के अणुओं के साथ साथ ग्लूकोज के भी तो अणु उपस्थित हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, गैसों का जो क्वांटिटी है वो इस चैम्बर की अपेक्षा इस चैम्बर में कम हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पर जो गैसों की क्वांटिटी थी वो यहाँ पर अधिक है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलयन में गैसों की क्वांटिटी यहाँ पर कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आएगी कि नहीं आएगी। भाई यहाँ पर मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग मिलके दाब लगा रहे हैं और यहाँ पर तो 50 लोग हैं। अब 50 लोग मिलके दाब लगा रहे हैं तो दाब किस में ज़्यादा होगा, 100 वाले में कि 50 वाले में? भाई 50 लोगों का दाब ज़्यादा होगा, 100 लोगों का दाब ज़्यादा होगा, 50 वालों का कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें वाष्प दाब की कमी आई। अब इसमें वाष्प दाब की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ताप को बढ़ाना पड़ेगा। जब इसके ताप को बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वेपर्स आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यही ताप का बढ़ाना ही तो क्वथनांक में उन्नयन कहलाया, यही तो क्वथनांक में उन्नयन है। भाई हमने क्या किया, जैसे ही ताप बढ़ाया, जब ताप को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और जब वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वाष्प का दाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, इसको हम लोग डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, विलयन का ताप शुद्ध विलायक के ताप। मतलब यदि हम विलयन के ताप से विलायक के ताप को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है। ठीक है, अब मान लो जैसे इसको हमने इंक्रीज किया,
अब कितना इंक्रीज किया वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम इसमें से इसको घटा देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कितना बढ़ा। मान लो जैसे इसको मैंने 110 पे कर दिया, ठीक है, तो कितना ताप बढ़ाया गया, तो विलयन के ताप से मतलब 110 से जब हम 100 को घटाएंगे तभी तो हमको पता चला कि हमने 10 डिग्री इंक्रीजमेंट किया। ठीक, ये मानने की बात थी। ऐसा होता नहीं कि यूरिया में 110 पे ही इसके वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप आगे देखिए। ठीक, ये तो बात हो गई कि हमें क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ ये ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, विलायक के ताप से यदि हम विलयन के ताप से यदि हम विलायक के ताप को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोललता के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोललता। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऊपर देखते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोललता। जहाँ पर के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में, आप सुन लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 1 किलोग्राम विलायक में यदि किसी वैद्युत अनवघट्य अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को मिलाने पर विलयन में जितने ताप का उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और कोई भी विलयन होगा या कोई भी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य होगा उसके लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निश्चित होता है, क्योंकि स्थिरांक का मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मोललता को क्या बोलते हैं, मोललता होती क्या है, मोललता होती है विलेय पदार्थ के भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार गुणते विलायक का भार, किसमें, केजी में। तो केजी में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 का ऊपर भाग देते हैं। अगर मोललता की जगह पे इसको राइट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, यहाँ पे इंटू लगा देता हूँ, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है बेटा, डिवाइडेड बाई एम इंटू डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया, जिसके द्वारा हम किसी भी न्यूमेरिकल में मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना हो तो ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का अणुभार निकालना है तो ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ जाए कि क्वथनांक में उन्नयन कितना है ये भी हम इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, एम क्या है, विलेय का अणुभार, डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, ये क्या है, विलायक का भार। ठीक है, और उसके बाद 1000 तो मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए किया गया था। ठीक है, ओके बेटा, ये तो बात हो गई हमारी मोलल उन्नयन स्थिरांक की। ठीक, लेकिन आपको शायद ये ज्ञात होना चाहिए कि राउल्ट ने इसी में बताया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विलेय के मोल प्रभाज के, किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया था कि पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलेय के मोल प्रभाज की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट माइनस पी एस के बराबर भी हो जाएगा। ठीक, अब आपको ध्यान होना चाहिए विलेय के मूल प्रभाज, यहाँ पर एक बात आ गई जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी विलेय के कण या विलेय के मोलों की संख्या पर ही इसके गुण निर्भर करते हैं, जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ओके बेटा, अब मैं आप लोगों से आपके नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए
बाय एंड थैंक यू।